हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पैमाने का प्रतिफल का क्या अर्थ होता है और उसका मैं आपको बताऊंगी रेखा चित्र कैसे बनाना है। पैमाने के प्रतिफल की बढ़ती समान तथा घटती धारणाओं की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला मैंने आपको परिवर्तनशील अनुपात का नियम की जो वीडियो बनाई थी वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एक ये क्वेश्चन है आपका जो एग्ज़ाम में आपका आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस उस क्वेश्चन के हैं। बाकी ये क्वेश्चन आपसे सेपरेटली ऐसे पूछ सकते हैं कि पैमाने के समान प्रतिफल बताओ, पैमाने के बढ़ती प्रतिफल के धारणा बताओ, मतलब कुछ भी एक सेपरेट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मीनिंग की। रिटर्न टू अ स्केल। रिटर्न टू अ स्केल का मीनिंग क्या होता है? रिटर्न टू अ स्केल दीर्घ काल में वो जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वो आपको पता ही होगा, अल्पकाल में लागू होता है, शॉर्ट पीरियड में लागू होता है। लेकिन जो पैमाने का प्रतिफल है आपका, वो दीर्घ काल में उत्पादन के सभी काल, आपको पता ही है शॉर्ट पीरियड में हम सभी साधनों को क्या है बदल नहीं सकते, लेकिन जो लॉन्ग पीरियड होता है उसमें हम क्या है सभी कारक को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। मतलब सभी कारक क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। अर्थात उत्पादन का कोई भी कारक स्थिर कारक नहीं होता। दीर्घ काल में यदि उत्पादन के सभी कारक एक ही अनुपात में बढ़ाए जाए तो इससे प्रतिफल में जो परिवर्तन होता है उसे पैमाने का प्रतिफल कहेंगे। जब क्या करते हैं हम दीर्घ काल में सभी साधनों को चेंज करके जो हमारा उत्पादन हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। क्योंकि दीर्घ काल में हम सभी साधनों को बदल सकते हैं। सभी साधनों को बदलने से हमें जो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। और ये सिर्फ दीर्घ काल में ही लागू होता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी धारणाओं की। पैमाने के प्रतिफल की विभिन्न अवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन है। मतलब रिटर्न टू अ स्केल, अ डिटेल स्टडी ऑफ अ डिफरेंट फेजेज। इसके डिफरेंट फेजेज होते हैं। फर्स्ट होता है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है? पैमाने के बढ़ती प्रतिफल उत्पादन की उस स्थिति को प्रकट करता है जिसमें यदि उत्पादन के सभी कारकों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए। मतलब हम क्या मानकर चलते हैं, हम सभी जितने भी हमारे पास साधन हैं हम उन सबको क्या करते हैं, एक समान मात्रा में क्या कर देते हैं, एक निश्चित अनुपात में क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। उससे हमारा जो उत्पादन होता है, जितने हम कारक बढ़ाते हैं ना उससे ज़्यादा हमारा क्या होता है, उत्पादन होता है। उदाहरण के लिए यदि उत्पादन के कारकों की अगर हम कारकों में क्या है 15% वृद्धि करते हैं तो हमें उत्पादन कितना मिलेगा, 20%। मतलब जितने हम कारक में परिवर्तन करते हैं उससे ज़्यादा हमें क्या मिलता है, उसका रिटर्न मिलता है, ठीक है। जैसे आपको दिखाया गया है, ये है आपका फैक्टर। आपने फैक्टर चेंज किया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको क्या मिला है, 35 तक आपको क्या मिला है, इसका आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद होता है पैमाने की समान प्रतिफल, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। पैमाने के समान प्रतिफल उत्पादन की उस स्थिति को प्रकट करता है जिसमें यदि उत्पादन के सभी कारकों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। मतलब अगर हम क्या करते हैं, निश्चित अनुपात में बढ़ाते हैं सभी कारकों को, मतलब समान अनुपात में बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे उत्पादन में उसी अनुपात में जितना हमने अनुपात बढ़ाया उसी अनुपात में हमें क्या मिलेगा, उसका रिटर्न मिलेगा, उतना ही हमें उत्पादन मिलेगा। उदाहरण के लिए यदि उत्पादन के कारकों में हम 15% वृद्धि करते हैं तो हमें 15% क्या मिलेगी, उत्पादन मिलेगा, ठीक है। ये इसका डायग्राम है। आप फ्री हैंड ही डायग्राम बनाना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। थर्ड है आपका पैमाने के घटते प्रतिफल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। पैमाने के घटते प्रतिफल उत्पादन की उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें यदि उत्पादन के सभी कारकों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ेगा। उदाहरण के लिए यदि कारकों को 20, इसमें क्या होता है, जब हम सभी जितने भी हमारे कारक होते हैं उनको हम एक निश्चित अनुपात में बढ़ाते हैं, लेकिन हमारा उत्पादन क्या होता है, उससे कम होता है। जितने अनुपात में हमने क्या बढ़ाया, कारक में परिवर्तन किया, उतने अनुपात में हमारा उत्पादन नहीं बढ़ा, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैमाने के घटते प्रतिफल। जैसे हमने कारक में 20% का परिवर्तन किया था लेकिन हमें उत्पादन कितना मिला, 10%, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैमाने के घटते प्रतिफल। तो ये आपके 3 इसमें अवस्थाएँ हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के समान प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले इसका मीनिंग लिखना है, इसकी तीनों स्टेजेस लिखनी है, इनका भी मीनिंग लिखना है और इसका डायग्राम बनाना है। तो उम्मीद है आपको सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।